ये कह लें कि पाकिस्तान में अगर उसका कारोबार एक ब्रांड बन गया है तो कोई बात नहीं, ये मामूली बात है, फिर भी उसके कारोबार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर क्रॉस का निशान लग गया तो उसे हर हाल में पूरा किया जाता है। जो ताकत है वो ऐसे लोगों को देखना गवारा नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत होंगे। पाकिस्तान में अगर कोई आम शहरी निज़ाम अदल पर उंगलियां उठाए, किसी काजी को उसके मुंह पर ये कह दे कि आप सब लोग ज़मीर का सौदा करते हैं, आप काजी तो हैं मगर फ़ैसले किसी के मुताबिक करते हैं, निज़ाम अदल बहुत कमज़ोर है, निज़ाम अदल में बहुत सी खराबियाँ, निज़ाम अदल की वजह से कई लोग अपनी सारी ज़िंदगी अपना हक़ लेने के लिए ज़िंदगियाँ गंवा बैठे हैं। मिसालें ऐसी भी तो दी जा सकती हैं कि उनको इंसाफ मिला हो मगर उनका मरने के बाद, लेकिन जो अना है, जो ज़िद है, वो ऐसे काजियों को तैश दिलाएगी। बल्कि निज़ाम अदल ने हमेशा अपनी ताकत दिखाई है कमज़ोरों के ऊपर। पाकिस्तान में निज़ाम अदल बेहिस्सी की एक अलामत है। आप देखें गुज़श्ता 4-5 दिनों तहरीक लब्बैक के ऊपर किस तरीके से क़यामत खेज गुजरे। जबर ताकत के ज़रिए जिस तरह से तहरीक लब्बैक वालों के साथ निपटा गया, जिस तरीके से बर्बरियत दिखाई गई, जिस तरीके से लोगों पर सीधी सीधी गोलियां चलाई गई, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? हुकूमत को सबसे पहले जहन में ये रखना चाहिए था कि वो पाकिस्तानी है। मुज़ाकरात के ज़रिए ही इनके मसले को हल किया जाए। तहरीक लब्बैक वाले खुद मुज़ाकरात के लिए चीख चीख के बोलते रहे, पुकारते रहे, कोई ना आया। आई तो सिर्फ गोलियां ही आई तो सिर्फ बर्बरियत ही आई। जबर भी ऐसा दिखाया कि किसी की नहीं सुननी, फ़ैसले हो चुके थे कि इनको हतमा अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और फिर पूरी दुनिया ने ऐसा ही देखा। सवाल ये पैदा होता है, वो निज़ाम अदल जो अवाम के टैक्सों से पलता है, जहाँ पर काजियों को ख़ास मराद दी जाती है, लेकिन एक शख्स भी निकल कर नहीं बोला, एक शख्स ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, एक शख्स ने भी अपने ज़िंदा ज़मीर होने का सबूत नहीं दिया, कोई एक जुमला अदा किया हो। अगर इनसे कोई पूछेगा तो कहेगा कि आइन के मुताबिक हमारे पास कोई आए तो हम उसकी बात को सुनेंगे। आप ये देख लें कि लाशों पे लाशें गिर जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर हमारा जो निज़ाम अदल है उसको जाग नहीं आने वाली। हमने गुज़श्ता 4 सालों में यही देखा है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदारान में जहाँ पर दूसरों को कसूरवार ठहराया जाता है, वहाँ पर निज़ाम अदल इसमें बराबर का शरीक है। पाकिस्तान में एक रवायत ज़रूर देखी गई है कि अगर किसी शख्स ने ताकतवर की बात नहीं मानी तो उसका पाकिस्तान में कारोबार करना महाल हो जाएगा, बल्कि उसका यहाँ पर रहना महाल हो जाएगा। उसकी जायदाद को जब्त कर दिया जाता है, इमारत को मस्मार कर दिया जाता है, प्लाजे गिरा दिए जाते हैं। यहाँ पर यह भी देखा, और अगर कोई किसी का पाकिस्तान में अच्छा खासा कारोबार हो, कारोबार में चाहे कितना ही A+ स्टैंडर्ड क्यों ना हो, लोग उसके कारोबार को कितना ही पसंद क्यों ना करते हो, ये कह लें कि पाकिस्तान में अगर उसका कारोबार एक ब्रांड बन गया है तो कोई बात नहीं, ये मामूली बात है, फिर भी उसके कारोबार को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर क्रॉस का निशान लग गया तो उसे हर हाल में पूरा किया जाता है। जो ताकत है वो ऐसे लोगों को देखना गवारा नहीं करते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मुल्क के ऊपर वाली सतह पर ताकतवरों की ऐसी सोच हो तो याद रखिएगा हर मुआशरे में कोई ना कोई ताकतवर रहता है, और इसी सोच के लिए वह हर मुआशरे में रहने वाला ताकतवर जो है वो अपने से नीचे वालों को दबाने की कोशिश करेगा और अपनी सोच के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा। हम पाकिस्तान की इस खाम ख्याली से निकल जाना चाहिए कि ये सियासी सतह पर एक दूसरे के साथ महाजराई हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये महाजराई कम अज़ कम आपको आने वाले वक्तों में मुआशरे की आम गलियों में होता हुआ नज़र आएगा। शुक्रिया।